गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह हिंदी लिटरेचर का पाठ 6 है, जिसका शीर्षक है जीवन रक्षक पेड़। जिसका शीर्षक क्या है? जीवन रक्षक पेड़। जीवन रक्षक क्यों? क्योंकि जो पेड़ है वह हमें ऑक्सीजन देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं। तो इसलिए पेड़ जो है हमारे क्या है, जीवन रक्षक है। तो इस पाठ में हम लोग पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना बुक निकालिए, पाठ 6 देखिए, पेज नंबर 25। एक पुराने पेड़ की एक टहनी पर बैठी मैना ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाकर एक दुखपूर्ण आह भरी और पास बैठे कबूतर से कहा, भैया लगता है यह पूरा जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कबूतर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कमबख्त लकड़ी काटने वालों ने फलों वाले पेड़ तक नहीं छोड़े। तो आप लोग देख रहे हैं कि दिन पर दिन क्या होती जा रही है, पेड़ों की कटाई होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करके वहाँ पे घर बना रहे हैं। तो धीरे धीरे जो पेड़ों की कटाई बढ़ती जा रही है, तो आने वाले समय में पेड़ नहीं रहेंगे तो हम मनुष्य को ही उसका क्या होगा, हमें उसकी दुख होगा, दिक्कत होगी। क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें पेड़ से ही मिलते हैं, जो हमें फल फूल प्राप्त होते हैं वो हमें पेड़ से ही मिलते हैं। तो उसी के बारे में ये जो बोला जा रहा है, जो निबंध है जीवन रक्षक पेड़, तो इसमें जो पक्षी है वो क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जो जंगल है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिन पर दिन पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इस तरह यदि होती रहेगी तो क्या होगा, आने वाले समय में जंगल ही नहीं रहेगा। कबूतर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, कमबख्त लकड़ी काटने वालों ने फलों वाले पेड़ तक नहीं छोड़े। अब तो यहाँ 3-4 पेड़ इमली, पीपल, नीम और बरगद के ही बचे हैं, वो भी इसलिए कि इनका आकार बहुत बड़ा है, अन्यथा वे लोग अब तक इन्हें भी काट ले गए होते। तो अब कौन कौन से पेड़ बचे हुए हैं? इमली के, पीपल के, नीम और बरगद। क्यों? क्योंकि उनका आकार बड़ा है, जिसे जो लकड़ी काटने वाले हैं उसे नहीं काट पा रहे हैं। पेड़ काटने वालों की बातों से इन पक्षियों को पता चल गया था कि इस बार नीम की बारी है। इनकी बातें सुनकर तोते और गौरैया भी आ गए। उन्होंने भी कहा, अगर ये शेष पेड़ भी कट गए तो हम कहाँ रहेंगे। शहर वाले या तो हमें पकड़ लेंगे या फिर हम जानवरों का शिकार बन जाएंगे। तो यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो पक्षी है उन्हें भी रहने में क्या होगी, दिक्कत होगी। अभी बात चल रही थी कि कुछ ही और पक्षी वहां आ गए। सभी ने इस समस्या का समाधान के लिए पुराने पेड़ पर ही शाम को एक आपात बैठक बुलाई। शाम होते सभी वहां एकत्र हो गए। बूढ़े बंदर को इस सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। अपने भाषण में बंदर ने जोर देकर कहा, मनुष्यों द्वारा एक तरफ से पेड़ पौधों को बचाने के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर लालची लोग पेड़ों की लगातार कटाई करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे रोकना होगा। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें क्या है, पेड़ों को बचाया जा रहा है, नए नए वृक्षारोपण की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लालची लोग हैं जो अपने फायदा के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं और उन्हें ऊंचे दाम में बेचते हैं। तोते ने भी अपने जोशीले भाषण में कहा, पेड़ पौधों से मनुष्य को फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ, कागज आदि बहुमूल्य चीज मिलती है, फिर भी ना समझ मनुष्य इन्हें काट कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, फल फूल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ, इतना कुछ मिलते हुए भी कुछ मनुष्य जो है, जो लालची मनुष्य क्या कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। एक बुजुर्ग चील ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनुष्य स्वयं को बुद्धिमान मानता है, पर वास्तव में वह निरा मूर्ख ही है जो इन पेड़ पौधों को काट रहा है। अरे जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवनदायी ऑक्सीजन कौन देगा। तो ये जो बात है सही है कि जितने भी प्राणी हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन से प्राणी, मनुष्य हैं, क्योंकि उसे सोचने समझने की बुद्धि होती है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह हमें पेड़ से ही मिलता है, और यदि पेड़ ही नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन लेने में क्या होगी, दिक्कत होने लगेगी। तो हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तभी गौरैया अचानक बोल पड़ी, सुना है मनुष्यों में भी कुछ पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, वन विभाग है, उन्हें बताया जाए तो कैसा रहेगा। तो बहुत जगह पे ऐसे है कि कुछ लोग रखे गए हैं जो पेड़ों की देखभाल करते हैं।
तो गौरैया बोलती है कि आज भी कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं, यदि हम लोग उन्हें बताएं तो वे इस पे रोक लगा सकते हैं। जो लकड़ी काटने वाले हैं उनसे वह पेड़ों को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बंदर बोला, उन तक बात पहुंचेगी कैसे, यहाँ से शहर तो बहुत दूर है। तभी कुछ युवा पक्षियों ने जोश में पर फड़फड़ाए और कहा, तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहें? अब हमें ही कुछ करना होगा। देर तक चर्चा चलती रही। अंत में सभी ने तय किया कि जैसे ही चोर नीम काटने आएंगे, कौवा व उसके साथी शोर मचाने लगेंगे। यह गुप्त संकेत होगा। उसके बाद बंदर अपनी पूरी टोली के साथ उन पर टूट पड़ेगा। योजना की पूरी तैयारी उनकी द्वारा कर ली गई। तो सभी ने क्या योजना बनाई कि जैसे ही चोर नीम काटने आएंगे, कौवा उसके साथ ही शोर मचाने लगेंगे। यह गुप्त संकेत होगा। उसके बाद बंदर अपनी पूरी टोली के साथ उन पर टूट पड़ेगा। 2-3 दिन बाद जैसे ही चोर लकड़ी काटने के लिए नीम के पास आए, कौवों से संकेत पाकर बंदरों की टोली पूरी तैयारी के साथ उन पर टूट पड़ी और उन्हें काट काट कर घायल कर दिया। किन्हें काट कर घायल कर दिया? जो लकड़ी काटने वाले चोर थे, उन्हें बंदरों ने काट काट कर घायल कर दिया। घायल होकर लकड़ी काटने वालों को भागना पड़ा तथा उपचार के लिए अस्पताल जाना पड़ा। शहर में डॉक्टरों की उनकी दशा देखकर कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। तो जो चोर थे वे अपना इलाज करवाने के लिए शहर जाते हैं, तो जो डॉक्टर हैं उनको देखकर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ तो बात जरूर है। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। कड़ी पूछताछ करके पुलिस ने उनके घायल होने के असली कारण और पेड़ काटने की बात जान ली तथा उनके घर से पुरानी लकड़ियां बरामद करके उन्हें जेल भेज दिया। तो जो लकड़ी काटने वाले चोर थे वे अंत में कहाँ चले जाते हैं? उन्हें पुलिस पकड़ ले जाती है, पुरानी लकड़ियां उनके घर से बरामद कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। वन विभाग ने शेष बचे पेड़ों पर आसपास के क्षेत्र की रक्षा के लिए वहां वन विभाग की एक चौकी बनवा दी। नीम, पीपल, इमली व बरगद के आसपास बड़ी जाली लगवा दी और ठूंठ बचे पेड़ों की देखभाल शुरू कर दी। ठूंठ क्या होता है? जो पेड़ सूख जाते हैं उसे ठूंठ बोलते हैं। कुछ समय बाद उन्हें ठूंठ बचे पेड़ों से नई कोपलें निकलने लगी और पक्षी वहां फिर से आकर बैठने लगे। कई वर्षों में वहां पुनः छाया और फल युक्त अनेक वृक्ष उग आए। तो आपने इस पार्ट में क्या देखा कि किस तरह जो बंदर है, जो पक्षी है, दूसरे जीव जंतु है, वे उनके माध्यम से बताया गया है कि जो पेड़ है वह हम मनुष्य के लिए, चाहे जो भी जानवर है, पक्षी है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि वो नहीं रहेगा तो पंछी अपने घोंसले नहीं बना पाएंगे, वे क्या नहीं कर पाएंगे, जंगलों के धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विनाश हो जाएगी, तो कहाँ रहेंगे और हम मनुष्य को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो पेड़ों की कटाई होती तो उसकी जगह हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझसे पूछना है। इसमें जो शब्दार्थ है, जो हार्ड वर्ड है, यानी जो शब्दों के अर्थ हैं, कमबख्त का अर्थ होता है भाग्यहीन, इमली का अर्थ होता है खट्टी फली वाला एक पेड़, पीपल का अर्थ होता है एक पवित्र वृक्ष, नीम एक विशेष वृक्ष, बरगद वट वृक्ष, अन्यथा वरना शिकार, मारा जाना, समाधान, हल, आपात बैठक, एकाएक बुलाई बैठक, भाषण, व्याख्यान, पर्यावरण, प्रकृति, जोशीला, उमंग से युक्त, बहुमूल्य, कीमती, नासमझ, बेवकूफ, चील, एक मांसाहारी पंछी, नीरा, पूरा, जीवनदायी, जीवन देने वाली, युवा, जवान, घायल, जख्मी, उपचार, इलाज, बरामद, प्राप्त, जब्त, शेष बचे हुए, क्षेत्र, स्थान, ठूंठ बिना पत्तियों का पेड़, कोपर, नई मुलायम पत्तियां। तो आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा। इसमें जो शब्दार्थ दिए गए उसे आपको अपने फेयर कॉपी में लिखकर उसे याद करना है और इसका जो अभ्यास कार्य है उसे हम लोग क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।